एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम अपनी प्रैक्टिस सेट 47 को करेंगे। तो आज के सेट में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसमें हम देखेंगे हिंदी साहित्य की जीवनी विधा और संस्करण विधा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो रचनाएं हैं, उन संबंध में हमारे प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कथन से, तो देख लेते हैं। जीवनी लेखक अपने अपने चरित्र नायक के अंतर बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता के साथ अपने चरित्र नायक के गुण दोष में सजीव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है। देखिए, जो ये जीवनी लिखी जाती है किसी दूसरे के थ्रू लिखी जाती है। जैसे आप आवारा मसीहा को पढ़ते हैं, ठीक है, आवारा मसीहा को देखते हैं तो आप देखोगे कि आवारा मसीहा रचना है किस पर और लिखी किसने, दोनों में अंतर है। तो देखिए, आवारा मसीहा किस पर लिखी गई है, तो वो है शरदचंद्र, और वो लिखी किसने है, तो वो किसने लिखी है, विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, तो जीवनी हमेशा दूसरा व्यक्ति लिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जीवनी लेखक अपने अपने चरित्र नायक के अंतर्बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है, यानी कि जो वो विद्वान को उठा रहा है, जिनके ऊपर उसे जीवनी लिखनी है, तो उनके वो जो स्वरूप हैं उनका कलात्मक यानी कि बाह्य स्वरूप और उनका आंतरिक स्वरूप, तो उनका क्या है, कलात्मक ढंग से चित्रण करता है। और इस चित्रण में उसे अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने चरित्र नायक के गुण दोष का सजीव व्यक्तित्व के साथ आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि उनके दोनों पक्षों को वो दिखाया जिनके ऊपर वो लिख रहा है कि क्या खामियां रहीं। जब आप आवारा मसीहा को देखते हो तो विष्णु प्रभाकर ने, आप देखोगे शरदचंद्र के जीवन को, जो उनका बचपन था किस प्रकार के था, क्या मनोभाव तब थे, उसके बाद युवावस्था में क्या चरण आए और क्या उनमें विकृतियाँ विकसित हुई। ठीक है, उसके बाद कैसे उनका सुधार हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप हाँ पढ़ते होंगे। तो इसको प्रदर्शित उन्होंने किस तरीके से किया है, एक आकर्षक शैली के रूप में किया है, ताकि जो पाठक है वो पढ़ने में उसे रुचि रहे, है ना। तो यहाँ पर यही कहने की कोशिश की गई है। तो सबसे ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन कहा है बाबू गुलाब राय ने। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय की, मदन मोहन की, जैनेन्द्र की, शांति जोशी की। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय की। अगर हम इसकी सन की बात करें, ये कलम का सिपाही कब लिखा गया, तो कब लिखा गया, सन 1962 में। अब देखिए, मदन मोहन की भी हम जीवनी की बात करें तो मदन मोहन ने लिखी कलम का मजदूर, पूछी गई है ये नेट में, कलम का मजदूर, कलम का मजदूर, ये किसकी रचना है, आपके मदन मोहन की। किसकी है, मदन मोहन की। अगर हम बात करें कि जैनेन्द्र ने कौन सी रचना लिखी है, तो जैनेन्द्र ने लिखी अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी। ठीक है, इन्होंने ये जीवनी लिखी। अगर हम बात करें शांति जोशी की, तो उन्होंने देखिए सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर क्या है, रचना लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य। इसमें इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत का जो जीवन था, है ना, किस प्रकार व्यतीत हुआ, क्या क्या उन्हें कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, या साहित्य में उन्हें क्या उपलब्धि प्राप्त हुई, कैसे उन्होंने साहित्य लिखना स्टार्ट किया, तो ये सारी चीज़ें किसने लिखी हैं, शांति जोशी ने, सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य। तो इस प्रश्न में देखिए हमने कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय की है। टाइम कब था, कब प्रकाशित हुई, सन 1965 में प्रकाशित हुई। अगर मदन मोहन की बात करें तो इनकी रचना कलम का मजदूर, ये काफ़ी पूछी गई है। आपको एक चीज़ यहाँ लिख लेनी है, कलम का मजदूर का अगर टाइम देखें तो 1964, कितना है, 1964। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अगर हम बात करें कि जैनेन्द्र की अकाल पुरुष गांधी, तो इसका टाइम कितना है, सन 1968। और शांति जोशी की रचना सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य, इसका क्या टाइम है, तो इसका टाइम है सन 1970। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अग्नि सेतु किसकी कृति है। महत्वपूर्ण अग्नि सेतु किसकी कृति है, तो विष्णुचंद्र शर्मा की अग्नि सेतु कृति है। और ये एक और बात ध्यान रखनी है कि ये किस पर आधारित है, किस पर आधारित है अग्नि सेतु, तो ये किस पर आधारित है, नजरुल इस्लाम,
इन पर ये आधारित है ये रचना। ठीक, अगर हम इसके प्रकाशन की वर्ष की बात करें तो इनका प्रकाशन वर्ष है सन 1976। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि रामविलास शर्मा के विषय में कि इन्होंने कौन सी जीवनी लिखी। तो इनकी देखिए आपको याद रखनी है, इन्होंने लिखी है मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, एशियाई समाज का प्रकाशित हुई सन 1986 में। रामनिवास जाजू की बात करें तो उन्होंने लिखी है मरुभूमि का मेघ, महत्वपूर्ण है, मरुभूमि का मेघ। ये किस पर लिखी गई है? घनश्याम बिड़ला पर, घनश्याम बिड़ला पर। और ये कब प्रकाशित हुई थी? आपकी सन 1986 में ये प्रकाशित हुई। शिवरानी देवी की महत्वपूर्ण, प्रेमचंद्र घर में, प्रश्न बनता है कि प्रेमचंद्र घर में किसकी जीवनी है। ठीक है, तो ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? शिवरानी ने। ठीक, कब प्रकाशित हुई? सन 1944 में। ठीक, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम जीवनीकार कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू कृष्णदास, राधा कृष्णदास, गोपाल शर्मा शास्त्री या विष्णु प्रभाकर। तो बात करें हिंदी के प्रथम जीवनीकार तो वो कौन माने जाते हैं? गोपाल शर्मा शास्त्री, गोपाल शर्मा शास्त्री। और इनकी रचना कौन सी है? दयानंद दिग्विजय, दयानंद दिग्विजय इनकी रचना है। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुई? सन 1881 में। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शिखर से सागर तक जीवनी किस साहित्यकार के ऊपर लिखी गई? महत्वपूर्ण, शिखर से सागर तक जो जीवनी है किस साहित्यकार के ऊपर लिखी गई है? तो ये मुक्तिबोध के ऊपर लिखी गई है या फिर मुंशी प्रेमचंद्र, हाँ ये मिसप्रिंट हुआ है, मुंशी प्रेमचंद, या फिर अज्ञ या भारतेंदु। तो ये शिखर से सागर तक जो जीवनी है किसके ऊपर लिखी गई है? अज्ञ के ऊपर। और ये लिखी किसने है? ये भी पता होना चाहिए आपको, राम कमल राय। ठीक है, ये प्रकाशित कब हुई है? सन 1986 में। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्मृति के झरोखे से नामक जीवनी किसने लिखी? स्मृति के झरोखे से जो जीवनी है वो किसने लिखी है? बिंदु अग्रवाल ने, ज्ञानचंद्र जैन ने, अखिलेश ने, महिमा मेहता ने। तो ये किसने लिखी है? बिंदु अग्रवाल ने। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? भारत भूषण अग्रवाल के ऊपर, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, कब प्रकाशित हुई है? सन 1999 में। ठीक, अगर हम बात करें ज्ञानचंद्र जैन की तो इन्होंने जीवनी लिखी थी कथा शेष, कथा शेष। किसके ऊपर लिखी थी इन्होंने? अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। ठीक है, अगर हम अखिलेश की बात करें तो उन्होंने देखिए मकबूल, ध्यान देंगे मकबूल जीवनी किसने लिखी है? तो अखिलेश ने लिखी है। महिमा मेहता की बात करें तो महिमा मेहता ने जो जीवनी लिखी है उसका नाम क्या है? उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता, श्री नरेश मेहता। ये किसने लिखी है? महिमा मेहता ने, ये इनकी पत्नी थी। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा संस्मरण से कि संस्मरण का मूल अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक स्मृति या अभिव्यक्ति। तो संस्मरण का जैसे शब्द से समझ पा रहे होंगे, संस्मरण यानी कि स्मृति, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो लेखक होते हैं वो अपनी स्मृति को लिखते हैं। ऐसी कोई घटना उनके जीवन में घटित हुई है जो उनके दिमाग में बैठी हुई है या जो उनके हृदय के करीब हो, तो ऐसी घटना को क्या है?
ये लोग लिखते हैं। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कथन से है, संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। ठीक है, संस्मरण, रेखाचरित्र और आत्मचरित्र, तो ये जो तीनों हैं, ये देखिए लिखा क्या जा रहा है, हम अपने जीवन के विषय में ही लिखते हैं। ठीक है, संस्मरण में आप देखेंगे कि जो हमारी स्मृति यानी कि हमारी जो यादें हैं, ठीक है, उनमें से कोई हमारी एक ऐसी याद हो जिसे हम याद रखना चाहते हैं और वो उसे हम कलम के थ्रू उतार दें। ठीक, आत्मचरित्र से क्या तात्पर्य है, जब हम अपने खुद के बारे में लिखें, अपने जीवन के बारे में लिखें, तो वो भी तो चीज़ हम उसी में लिखेंगे ना। तो रेखाचित्र यानी कि स्केच, किसी व्यक्ति से हम मिले हैं और वो हमें इतना अच्छा लगा है तो हम उसके ऊपर लिख दें। तो क्या है, ये तीनों चीज़ें ही ना एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती हैं कि कब कौन सी चीज़ किस में आ जाए कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है, कहाँ अलग होती है, इसका निर्णय करना कठिन होता है। तो ये कथन किसने बोला है, बनारसीदास चतुर्वेदी ने। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम संस्मरण किसे माना जाता है, महत्वपूर्ण। तो हिंदी का प्रथम संस्मरण किसे माना जाता है, पदम पराग को, जिंदगी मुस्काई, पथ के साथी, जंजीरें और दीवार। तो किसे माना जाता है, पदम पराग को। तो और अगर हम इनके राइटर की बात करें तो इनके राइटर कौन है, पदम सिंह शर्मा। जिंदगी मुस्काई के कौन है, कन्हैयालाल मिश्र। पथ के साथी महादेवी वर्मा। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बैनीपुरी, रामवृक्ष बैनीपुरी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शिकार साहित्य के प्रणेता किसे माना जाता है या कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है आपके, पदम सिंह शर्मा को, श्री राम शर्मा को, राजेंद्र यादव को या फिर हरिवंश राय बच्चन को। तो देखिए किसे माना जाता है शिकार साहित्य का प्रणेता, तो माना जाता है श्री राम शर्मा को। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी कृति है। तो आपने ये पढ़ी भी होगी, ठेले पर हिमालय किसकी कृति है, धर्मवीर भारती की। किसकी है, धर्मवीर भारती की। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मंटो मेरा दुश्मन किसकी कृति है, मंटो मेरा दुश्मन किसकी कृति है, उपेंद्रनाथ अस्क, सेठ गोविंददास, अजीत कुमार या गौरापंत शिवानी। तो ये किसकी कृति है, उपेंद्रनाथ अस्क की। ठीक है, मंटो मेरा दुश्मन, आप ये चीज़ याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्मरण पाठ्य बनने दो, सुधियाँ उस चंदन बन गई। तो महत्वपूर्ण है, तो ये कृतियाँ किसकी हैं। ऑप्शन है विष्णुकांत शास्त्री, अज्ञ, मुक्तिबोध, नगिंद। तो ये किसकी हैं, विष्णुकांत शास्त्री की। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर कि अनुमोदन का अंत किसकी रचना है। अनुमोदन का अंत किसकी रचना है, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो किसकी है ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न के तरफ। तो अगला प्रश्न है कि व्योम केस दरवेश किसकी कृति है। महत्वपूर्ण है, अमरकांत, विश्वनाथ त्रिपाठी, विवेकी राय या रामकमल राय। तो ये किसकी है, विश्वनाथ त्रिपाठी की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जीवनी और संस्मरण विधा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो किए। यदि आपको आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है, आप हिंदी साहित्य के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी भी स्टेट के तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका HPSC हो या फिर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, MP RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनके पास इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो बने रहें अपने चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।